स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत जल्दी 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। प्ले लिस्ट में ऑब्जेक्टिव सीरीज है, जब देखेंगे तो क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में भी ऐसे ही इंटीग्रेशन के धमाकेदार कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ट्रिक को जानेंगे। तो पूरे वीडियो को देखना है और किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, सब्जेक्टिव चाहते हैं, बीबीआई क्वेश्चन चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। फिर भी नहीं आता है कि कहते हैं कि सर नहीं आ रहा है हमको, तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए डिफ्रेंशिएशन बाय आर के सिंह सर, इंटीग्रेशन बाय आर के सिंह सर, फिर उसके बाद नागिन डांस कीजिएगा पढ़ने के बाद। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा इसको, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है, 2x + 3 अपॉन रूट अंडर x² + 3x + 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये पूछ दिया आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, ओनली फॉर 1 मार्क। अब बोलेगा सर भारी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत भारी है। तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, देखने में भारी लगता है ना। इसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, काम बन जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म करेंगे कब, एक कॉन्सेप्ट जानेंगे तब। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, मामला कहाँ है, मैटर क्या है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ समझिए ये क्या कर रहे हैं सर, ऊपर नीचे एफ डाल रहे हैं, मतलब क्या है, थोड़ा सा समझो। यहाँ लिख दिया हमने f'(x), नीचे कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर है। फिर सुनो, नीचे आपके भाषा में नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, क्लियर, डेरिवेटिव ऊपर है। तो कह रहा है क्या करेंगे हम, नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले में लॉग लगा देंगे, प्लस c जोड़ देंगे। अब आइए मेरे भाषा में, नीचे का चीज़ ऊपर है, चीज़ माने वो चीज़ माने जो हम चाहते हैं, कोई वस्तु नहीं है। आज टेक्निक बता रहे हैं कि नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का चीज़ ऊपर है, तो नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब क्या कहानी है इसमें कहानी ये है कि जो हमारे पास रूट में है ना, यहाँ तो रूटे में नहीं है, तो सर कंसेप्ट कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, नहीं, इसी से इसको भी निकालेंगे हम। लेकिन पहले समझिए, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, जैसे 2x / 1 + x², पहले बिना रूट वाला समझिए। यहाँ देखिए बट्टा में आ गया, जैसे बट्टा में फंक्शन आया, रेशनल फॉर्म में फंक्शन आया, है ना, तो हम लोग ये समझेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो सकता है। मन ही मन कीजिए, 1 का कितना होता है भैया, 1 का होता है 0, इसका कितना होता है 2x। अब देखो, अब पप्पू को पता चल गया 2x होता है, डांस करेगा वो। मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिला, 2x मिला। अच्छा, और ये 2x यहाँ पे है कि नहीं है ना, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ऊपर है, नीचे वाले चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर क्या होगा इसका, log 1 + x²। फिर समझिए, फिर से नीचे जो फंक्शन था इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, क्लियर, समझ में आया आपको। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया, देखा कि हमको 2x मिला और 2x ऊपर बैठा हुआ है, मतलब नीचे का 1 का 0, x² का 2x, तो नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या बताए, नीचे वाले में हम लॉग लगा देंगे, क्लियर। नीचे वाले में क्या लगेगा, लॉग लग जाएगा। अब बताइए कितना सेकंड लगा, तो अरे भैया ये तो इससे जल्दी ही बनेगा, आंसर समझ छुपा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। लेकिन पहले समझिए, इस पर आइए, बहुत हार्ड दिखता है, e⁻x e⁻−x अपॉन e⁻x + e⁻−x dx। देखिए यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन पे आक्रमण करना है, अटैक करना है। क्या हो गया, देखिए यहाँ पे
ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ई का पावर माइनस एक्स का भी सेम टू सेम होता है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस होता क्या होगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे। मतलब नीचे वाले फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर यहाँ दिख गया हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। अभी हबड़ाओ नहीं है ना, दिक्कत हो जाएगा, हबड़ाएगा तो आंसर हो गया। फिर देखिए एक और बनाते हैं। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी tan x, 1 प्लस tan x। चलिए देखिए, फिर बट्टा में आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले फंक्शन पे माइंड अप्लाई करेंगे। अरे माइंड क्यों दिए हैं, कहते हैं ना हम, तो मेरे ही काम का ना दुनिया का काम बा, खुदा ने दिमाग दिया 10 ग्राम का, 10 ग्राम का दिमाग जो मिला है, हंसिए नहीं आप लोग, हंसिएगा नहीं, तो उसको अप्लाई कीजिए यहाँ पे कि 1 का 0 और 10 का कितना होता है, कितना होता है 10 का, सेक स्क्वायर एक्स होता है, नहीं होता है। तो इसका जो है कंप्लीट मिल गया ऊपर, तो नीचे चीज़ ऊपर मिलेगा तो क्या हो गया, आंसर में क्या लगा देंगे हम लोग, log 1 प्लस tan x। गारंटी के साथ कहते हैं, जाइए आप लोग यूट्यूब पे चाहे कहीं भी, बहुत लोग इसको बहुत मेथड से बनाएगा 3 कट्ठा में, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दीजिएगा 3 कट्ठा बनाएगा तो क्या होगा, फिर रिजल्ट धूर में भी नहीं आएगा। तो मतलब समझिए, वो ऑब्जेक्टिव सॉरी जो रूट वाला था उसको बताएंगे हम, टेंशन फ्री रहिए। आया ना समझ में, क्या कहा हमने, जो कहा समझ में आ गया। अब आइए एक और बात, दूसरा टेक्निक नंबर 2 नेक्स्ट, कि क्या है ना, कोई यहाँ फंक्शन है, यहाँ रूट में कोई फंक्शन है, फिर सर वही बात कर दिया, नहीं वही बात नहीं कर रहे हैं, फिर लगाएंगे डैश। अब कह रहे हैं कि नीचे वाला फंक्शन जो है ना रूट के अंदर है, नीचे वाला फंक्शन कहाँ है, रूट के अंदर है। देखिए, तो नीचे वाला फंक्शन रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाले फंक्शन पे कैसे आक्रमण करेंगे, कैसे सोचेंगे, ये काम करना है हमको, ठीक है। देखिए क्लियर, देखिए क्या होता है, जैसे ऐसा कंडीशन आया, सिर्फ अगर एफ एक्स रहता, नीचे वाले में क्या करते, नीचे वाले में लॉग लगाते। इसमें क्या है, रूट आ गया, क्या करेंगे 2f(x) प्लस सी, सेम टू सेम लिखेंगे, 2 से गुना कर देंगे। देखिए सिंपल बात है, जाइए किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन में लीजिए या गेस्ट पेपर लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, 100% श्योर है सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, इंटीग्रेशन का सारा आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, अपने आप बन जाएगा। यहाँ देखिए, ये मेरा हो गया एक कॉन्सेप्ट, इस पे होगा क्वेश्चन की बौछार। यहाँ देखिए ऊपर से लेते हैं पहले। अच्छा सर 1/√x, देखिए कितना आसान दिख रहा है ना, ये कोई जगह ऑब्जेक्टिव में बोलेंगे सर कैसे होगा। देखिए अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर x है, उसी x के बारे में सोचना है। x के बारे में सब कुछ सोचता रहता है, आपको पता ही है, ज़्यादा तुम मत सोचो। देखा ना यहाँ पे x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का 1 होता है, तो नीचे का चीज़ क्या है, ऊपर है, नहीं अंदर का चीज़ ऊपर है, अंदर की चीज़ क्या है, ऊपर है। x का कितना होता है डेरिवेटिव, कंफर्म, चलिए x का 1 होता है, तो रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा आंसर 2, मतलब इसको लिखेंगे 2 से गुना कर देंगे, आंसर हो गया हमारा, बुझ गए। फिर समझिए एक और, यहाँ दिया है sin x सॉरी cos x बटा कितना है sin x dx। अब बताइए इसका कितना होगा, रूट के अंदर क्या है, sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या है बताइए, cos x नहीं होता है, तो नीचे अंदर की चीज़ ऊपर है तो है तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसको लिखिए सेम टू सेम, पहले यहाँ पे यहाँ 2 से गुना कीजिए प्लस सी कर दीजिए। अब क्या चाहिए बताइए आपको, अब क्या चाहिए, हो गया ना। फिर समझिए, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर tan x, बोलिए रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है बताइए, रूट के अंदर है tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलिए tan x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो tan x कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरे सेम टू सेम लिखिए इसको, नहीं नीचे लिखिएगा, सेम टू सेम लिखिए इसको, है ना, 2 से गुना कर दीजिए, सेम टू सेम लिखा हमने इसको,
2 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात समझिए, कोई एक ऐसा जो मिला नहीं कभी आप इस ऐसा जैसा ऐसा वैसा, जो आपको दिए थे क्वेश्चन उसी प्रकार है। 2x + 3, यही क्वेश्चन था ना भाई, रूट अंडर। अब बताइए ये x² + 3x - 4 चाहे +4 कुछ भी हो, अब बताओ आप, यही क्वेश्चन था, देखकर भारी लग रहा था, अब बन जाएगा ना। क्या होगा, रूट के अंदर क्या है बताइए, x² + 3x + 4 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, x² का 2x, 3x का 3, 4 का 0, तो आंसर क्या होगा 2 × नीचे वाला, अच्छा 2 × नीचे वाला dx प्लस, सॉरी dx नहीं, c + c। समझ में आया कि नहीं आया? दो कॉन्सेप्ट, दो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिले जो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनाना आसान कर देगा। नेक्स्ट, कभी कभी और भी इससे अलग क्वेश्चन देता है, उसको देखते हैं हम लोग कैसे। देखिए यहाँ देखिए, जैसे दे रखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन में sin qx × cos x dx। गजब। अब ये कैसे बनेगा सर, ये कैसे देगा? प्रिंटेड क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कहते हैं कि सर गजब हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, आएगा देखिए कैसे। यहाँ देखिए एक टेक्निक है, कोई फंक्शन यहाँ पे है ना, पावर के अंदर है, और इसका देखिए, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है dx है। कोई फंक्शन है पावर के अंदर है, पावर के अंदर वाले चीज़ का डिफरेंशियल बगल में है। इस पॉइंट को रिपीट कीजिए, पॉइंट के अंदर वाले, सॉरी पावर के अंदर वाले चीज़ का डिफरेंशियल कहाँ पे है बताइए, बगल में है। तो क्या होगा, हम पावर में एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी पावर की जगह क्या करेंगे, छोड़ देंगे और सी ऐड कर देंगे। क्या क्या क्या, नहीं समझ में आया सर, आएगा आएगा। चलिए यही क्वेश्चन है, पावर के अंदर क्या है, साइन है कि नहीं, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर के अंदर क्या है बताइए, पावर के अंदर क्या है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है बताइए, होता है ना कॉस। तो पावर के अंदर का चीज़ बगल में है, तो क्या कहा हमने, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, क्लियर। अच्छा और चिपकाते हैं इस पर हम, ठीक है, इसे बस बगल में होना चाहिए क्या। अच्छा देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, log x का पावर 3/x। सर ये तो बगल में कहते हैं, फिर बट्टा में लगा देते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे इसको ऐसे लिखने में कोई कष्ट है क्या आपको, log x का पावर 3 1/x dx। अरे काहे का टेंशन। देखिए अब देखिए बगल में आ गया, पावर के अंदर क्या है बताइए, पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर क्या है बताइए, तो पावर के अंदर log x है, वो बगल में उसका एक डेरिवेटिव है ना, जो पावर के अंदर उसका डेरिवेटिव बगल में, तो क्या आंसर होगा बोलिए, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी। पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी, हो गया। समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का पावर 2/x dx। ये log वाला मीटर में जब x आता है नीचे ना, समझिए को बगल में बैठा हुआ है। एक्चुअली मीटर क्या है सर, 1 + log x है, इसका क्या है 2 है, इंटू 1/x है, dx है। मीटर यही है, मैटर क्या है यहाँ पे कि पावर के अंदर क्या 1 + log x है, यहाँ बगल में है, कैसे 1 का 0, log x का कितना होगा 1/x होगा, तो मिल गया ना, जो अंदर है उसका मिल गया ना, तो क्या आंसर होगा, जो अंदर है उसका मिल गया तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी। क्लियर, समझ में कि नहीं बात, पूरा आ गया।
चलिए, ये सब धमाकेदार बातें हो रही हैं, यही तो दर्द है बच्चों का कि नहीं समझ में आता है क्वेश्चन। समझ में आया ना इतना सारा ट्रिक मिला कि नहीं मिला? 3 ट्रिक मिला ना? नहीं मिला? ऐसे ही ट्रिक्स से यूज करके क्वेश्चन बनता है कि नहीं तो नहीं बनेगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपके। अब चलिए, अब कुछ और है, बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे अब क्या करें, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन मूव करेगा। कैसे? यहाँ देखिए, x/1 + x², ये है। अब सर क्या मतलब, बट्टा में है तो फिर क्या? कुछ नहीं, बट्टा में है तो क्या? देखिए बट्टा में तो क्या कि देख हमने क्या बताया था कि नीचे वाले का डिफरेंशिएट कीजिए, 0 हो जाएगा 1 का, इसका होगा 2x, तो क्या हो गया, सिर्फ 2x मिला। अब 2x मिला सिर्फ, यहाँ पे क्या है, x है। तो अगर यहाँ पे काश अगर ऐसा होता कि यहाँ 2 होता तो क्या होता बताओ, फॉर्मूला बन जाता ना। काश अगर ऐसा होता, सोचते नहीं आप लोग, काश अगर ऐसा होता कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए, फिर मम्मी आ जाए कुटाई कर दे, ऐसा तो हो सकता है। तो मतलब कि ये काश में क्या होगा, टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या चाहिए बताओ, काश 2 चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सपना देखते हैं कुछ ऐसा, अब मिल गया है ऐसा, दिक्कत हो गया ना। ऐसा कभी हुआ है कि जैसे मान के चलिए सपना देख रहे हैं, खूब प्यारा डिश आपके सामने आ रहा है, खूब बढ़िया चम्मच लगा के, साफ प्यारा चम्मच लगा, क्या हुआ, मिठाई आपके सामने रख दिया गया, जैसे आप जा रहे हैं खाने, बस क्या हो रहा है, नींद टूट जा रहा है आपका, बहुत अफसोस होता होगा आपको, काश 2 मिनट तक हम जग जाते हैं, तो क्या होता, मिठाई खा लेते सपना में ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा है। तो कमी कहाँ रह गया, कमी, अरे भैया 1/2, यहाँ 2 लगा दो ना, यहाँ 2 कर दो, क्या दिक्कत है, 1/2 2, 1/2 2, मतलब कि क्या था क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन में, ये 2 नहीं था, ये 2 यहाँ कर देंगे, 2 यहाँ कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, अरेंजमेंट क्लियर। मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा दिया है। तो इससे ऐसा कैसे बना है, तो भैया यहाँ 1/2 किए हैं हम, यहाँ 2 से गुना किए हैं, 2 से 2 कटेगा तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये मिल जाएगा हमको। तो अब देखिए व्यवस्था पूरा 2 टंच है, ये हो गया। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ऊपर है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले में लॉग लगा देंगे, हमने ये बात आपको बताई है। बोलिए बजरंग बोली की जाए, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? चलिए एक और बात समझिए, समझते हैं इसी बेस पर, इसी टाइप से प्रश्न कुछ और भी आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या, sin x माइनस cos x बट्टा cos x माइनस sin x। अब बोलिएगा सर इसका क्या मैटर है, जैसे बट्टा में है, पहला काम हमारा क्या करना है, पहला काम ये चेक करना है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। चलिए नीचे वाले फंक्शन को सोचते हैं हम लोग, क्या हो, कॉस का होगा माइनस साइन, इसका कितना होगा, माइनस साइन रहेगा, साइन कितना होता है, कॉस होता है ना सर। यहाँ पे थोड़ा सा माई मिस्टेक, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ कॉमन कर लेंगे, माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है हम, ऊपर वाला आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है माइनस में। तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, फिर यहाँ व्यवस्था करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, बट्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत है ऐसे करने में? दिक्कत नहीं है। माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर इतना ही मिलेगा। मतलब फ़ायदा यह होगा कि हमारा व्यवस्था बन गया, नीचे का चीज़ ऊपर हो गया तो क्या आंसर होगा, माइनस रह जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रिक बताते हैं हम उससे साफ सेम टू सेम पूछ दे आपसे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझ रहे ना, दिक्कत हो सकता है। तो सवाल है कि आप इसको बना लेंगे, इसको समझ गए होंगे। चलिए जुगाड़ करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है, टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ता है, और उससे वहीं आज कहलाता है टेक्नोलॉजी। क्या कहलाता है,
टेक्नोलॉजिया ये ना है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, बुझा कि नहीं? तो बुझा गया पक्का? समझ में आ रहा है? चलिए तब अच्छी बात है ये तो। चलिए एक और क्वेश्चन जो इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या ई के पावर, खुद इस पर चर्चा किए हम, फिर भी आज इसको याद दिलाते हैं। ई का पावर क्या है ना, √x dx। ई के पावर √x और 2√x dx। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा गया है, और नहीं पूछा है तो पूछने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा हुआ है। हमने कहा था आपको कि ई के पावर fx रहेगा, बगल में इसका डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पे, तो हमने क्या कहा था कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा प्लस सी, सेम टू सेम हो जाएगा प्लस सी। यहाँ देखिए यहाँ जैसे हमने ये बताया था कि ई के पावर साइन एक्स रह जाएगा यहाँ पे इंटू कॉस एक्स रहेगा dx, तो हमने ये कहा है कि पावर में क्या है, साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है। पावर में जो रहेगा उसका डेरिवेटिव अगर बगल में मिल जाएगा तो हमारा आंसर सेम टू सेम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये आसान रहा, इसमें कहानी क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे कैसे? तो क्या ई के पावर √x इंटू 1/2 कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई बेचैनी, ऐसे को लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए रूट में क्या है, ऐसे पावर में क्या है, पावर भी इतना है, √x है। √x का क्या होता है, इतना ही ना होता है भैया, इसका आंसर हो गया ई के पावर √x प्लस सी। कितना सुंदर आंसर आ गया, छोटा आंसर आ रहा है, इसलिए संभावना है कि बुआ एग्जाम में डाल दिया जाएगा, है ना। कौन लेते हैं इस पर? अरे सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछता है। ई के पावर tan इनवर्स x खूब पूछा है, क्वेश्चन दिया है 1/x 1/x²। ये चीज़ को नीचे भी मैंने निपटा सकता है। तो क्या होगा देखिए, पावर में जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, सेम टू सेम हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। समझ लेना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न खूब आते हैं, खूब प्रिंटेड, इसलिए बार बार हर वीडियो में इसको डाल देते हैं हम। इंटीग्रेशन का चल रहा है अभी, ट्रिगोमेट्री में नहीं घुसे हैं, उसके बाद अब अगला जो वीडियो आएगा, अगला जो क्लास आएगा उसमें क्या आने वाला है, उसमें आने वाला है क्या, उसमें आने वाला ट्रिगोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट और फार्मूला पर भी। उसके बाद क्या है ना कि उसका थोड़ा फार्मूला पे है, और फिर जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट जरूर करें कि कहाँ तक देखे हैं, कितना चीज़ सीखे हैं, क्या गलती है, क्या सही है। चलिए यहाँ देखिए एक और, इंटीग्रेशन ऑफ cos √x बाई √x dx। अच्छा, इसका बात क्या है? एक और चर्चा हुई थी सर यहाँ पे, साइन fx गुने f'(x), ऐसे हुई थी चर्चा कुछ दिन पहले। क्या बताया थे कि साइन का जो एंगल है उसका डिफरेंशिएंट बगल में बैठा है, तो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट कुछ भी यहाँ पे हो, उसको लिखते हैं। क्या होता है साइन का, माइनस कॉस fx प्लस सी, यही होता है। अब इसके पीछे कहानी जो है उसको समझते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया है साइन x3, यहाँ दे दिया x²। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर बता रहे हैं आपको यहाँ पे x3 का। सबसे पहले क्या बताए थे कि जो एंगल में उसको डिफरेंशिएट कीजिए। x3 क्या बताए थे हम, 3x² बताए थे, ठीक है। इतना ही होता है ना, इसका इतना होता है, लेकिन हमको चाहिए x²। तो हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, व्यवस्था करेंगे। 1/3 3x² साइन x3 dx, 3x² साइन x3 dx। 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, इतना ही ना बचेगा,
3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, इतना ही बचेगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, पता चला इतना होना चाहिए, इतना नहीं है। ये सपना की बात ये है, सपना में ऐसा होना चाहिए, रियल में ऐसा है। तो सपना वाली बात पहले बढ़िया से क्या करेंगे, रियल में सजा लेंगे। अब क्या होगा, क्या टेक्निक है, 1/3 और जो एंगल है उसका डिफरेंशियल यहाँ पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे। साइन का होता है माइनस कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। क्या हो गया, सही हो गया ये। अब हमारी बात यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है, चलिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, 1/2√x होता है। यहाँ तो 2 है ही नहीं तो कैसे जुगाड़ लगाएंगे हम लोग, 2 लगा देंगे यहाँ पे, cos√x बट्टा 2√x। क्या फ़र्क पड़ता है, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा इतना ही मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो और अच्छा से, cos√x इंटू 1/2√x। अब क्लियर हो गया और ज़्यादा कि जो एंगल है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो 2 तरह रहेगा। कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलिए, sin√x प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप आराम से करते उड़ा सकते हैं। इंटीग्रेशन बेस्ड वैसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे वीडियोज इससे बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, समझें। और अभी इंटीग्रेशन का और वीडियो देंगे आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट और इंडेफिनिट तो पूरा बाकी ही है। तो उस पर क्वेश्चन देंगे, फिर बन जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।